नमस्कार। उसने लाश के साथ क्या क्या किया, कैसे सूटकेस में हिमानी नरवाल की डेड बॉडी को भरा और फिर मौत के घाट उतारने के बाद उस दरिंदे ने कांग्रेस की लीडर और अपने साथ रिश्ते में रह रही हिमानी नरवाल की हत्या की। पूरी कहानी जानने से पहले आपको थोड़ा समझना होगा और जानना होगा। ये कहानी है कांग्रेस की नेता और खूबसूरत सी लड़की हिमानी नरवाल की, जिनकी हत्या के बाद पूरे हरियाणा की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गईं। देव के साथ आज इस क्राइम की कहानी में आप जानेंगे कि समाज का स्तर कितना खराब होता जा रहा है, क्यों खूबसूरत सी दिखने वाली इस लड़की को, कांग्रेस की इस नेता को आखिरकार मौत के घाट उतार दिया गया। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आने वाली हिमानी नरवाल को कैसे मौत के घाट उतारा और लाश के साथ उस कातिल ने क्या क्या किया और कातिल कौन था। ये कहानी शुरू होती है हिमानी नरवाल से। हिमानी नरवाल जो सक्रिय कार्यकर्ता थी कांग्रेस की और लगातार उनकी उपस्थिति कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आती थी। राहुल गांधी की एक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें हिमानी नरवाल खासी लोकप्रिय हुई और खासा उन्हें प्रसिद्धि मिली। राहुल गांधी के साथ कई मौकों पर नजर आई। उसके बाद हिमानी नरवाल को खास पहचान मिली। हिमानी रोहतक में रहती थी, उनकी मां थी, उनके परिवार में और भी सदस्य शायद होंगे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हिमानी नरवाल का जो अब खुलासा हुआ है, उनका डेड बॉडी यानी उनका शव रोहतक के बस स्टैंड के पास एक झाड़ियों में मिला। और जब झाड़ियों में शव मिला, आसपास के लोगों को परख मिली, पुलिस आई, पुलिस ने उस शव को खोला तो लोगों को पता लगा ये कोई आम शव नहीं है, बल्कि कांग्रेस की नेता हिमानी नरवाल का है। जब ये बात सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चली तो हड़कंप मच गया। लेकिन मारने वाला कातिल कौन था और आखिरकार हिमानी नरवाल की हत्या क्यों हुई, आखिरकार क्या है। हिमानी नरवाल को लेकर के अब कातिल ने खुद खुलासा किया है। उसका नाम सचिन है, झज्जर के खैरापुर गांव का रहने वाला है और वो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। उसने दावा किया है हिमानी नरवाल के साथ उसका संबंध था। हिमानी नरवाल को अब सचिन कैसे मिला, ये भी अपने आप में बहुत चौंका देने वाली बात है। हिमानी नरवाल तो एक जाने माना नाम था, हिमानी नरवाल तो एक जाना माना पहचाना नाम था। हिमानी नरवाल से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 1 से 1.5 साल पहले हुई थी। उसके बाद से लगातार दोनों संबंध में थे, दोनों रिश्ते में थे और हिमानी नरवाल के साथ वो अक्सर मिलता था और रोहतक स्थित हिमानी नरवाल के घर भी आता जाता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हिमानी नरवाल को मौत के घाट उतारने वाला खुद कातिल इस बात को कह रहा है। उसने कहा फरवरी की एक शाम यानी 27 फरवरी की ये बात थी कि वो हिमानी के घर गया और फिर उसने 28 फरवरी को यानी इन्हीं 2 दिनों के अंदर उसने जो घटनाक्रम किया वो आप समझिए। हिमानी नरवाल के रोहतक वाले घर पर सचिन पहुंचता है और सचिन का हिमानी के साथ पैसे को लेकर विवाद हुआ। कहा जा रहा है कि हिमानी ने उसकी एक अश्लील वीडियो बना ली थी जो अतरंग संबंधों की है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात को अभी पुष्टि नहीं कर सकता। ऐसा जो पुलिस है और जो सचिन है उसका कहना है कि हिमानी लगातार उससे ब्लैकमेल कर रही थी, उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, उसे मेंटल प्रेशर दिया जा रहा था। इसी से तंग आकर हिमानी नरवाल के साथ एक झगड़ा होता है और उस झगड़े में वो हिमानी नरवाल को चार्जिंग से, मोबाइल के चार्जिंग से, हिमानी नरवाल की ही मोबाइल चार्जिंग से मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद उसकी ज्वेलरी, उसका लैपटॉप, तमाम चीजें लेकर के वो वहां से चला जाता है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि हिमानी नरवाल की ज्वेलरी को सचिन ने गिरवी तक रख दिया। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। उसके बाद वो चला जाता है और फिर रात में वापस लौट कर आता है और एक सूटकेस में हिमानी नरवाल की डेड बॉडी को भरकर वह किराए के ऑटो से उसे बस स्टैंड के पास झाड़ियों में फेंक आता है। और जब वो घर से डेड बॉडी लेकर के हिमानी की निकला, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। अब आप सोचिए, इस पूरी थ्योरी में उसने उस रजाई को भी ठिकाने लगा दिया जिस पर खून के निशान थे। हिमानी छटपटाई होगी, हिमानी तड़पी होगी, हिमानी चिल्लाई होगी, लेकिन जब सामने वाला इंसान दरिंदा बन जाता है, जब सामने वाला इंसान हैवान बन जाता है, तो वो फिर रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देता है। हिमानी पर लगे आरोपों पर उनकी मां इस बात का खंडन करती हैं। उन्होंने कहा उसकी बेटी को सूटकेस में भरकर फेंकने वाले, उसे मौत के घाट उतारने वाले सचिन
आखिरकार इस बात का जो दावा कर रहा है वो झूठ है। हिमानी पैसों की लालची लड़की नहीं थी। हिमानी की लाश के साथ उसने जास्ती की। जास्ती ये की छोटे से सूटकेस में उसे तोड़ मरोड़ कर भरा गया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया। इस सब में आप सोचिए उसका ज्वेलरी, तमाम चीजें उतार ली गई। मानवता किस हद तक गिर सकती है। क्या वाकई हिमानी और सचिन का संबंध था? यदि संबंध था तो परिवार को क्यों नहीं पता था? सोशल मीडिया की एक मुलाकात मौत में तब्दील होगी। राहुल गांधी के साथ नजर आने वाली हिमानी नरवाल को इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। क्या वाकई हिमानी नरवाल उस पर पैसे का दबाव बना रही थी? क्या वाकई हिमानी नरवाल उसे ब्लैकमेल कर रही थी? ये तो कानून अपनी बात में खुलासा करेगा, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं चिंता वाली हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस पूरी कहानी पर? अपनी राय जरूर दीजिए।